अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आज हम एक ऐसे इस्लामी विद्वान की बात करेंगे जिन्हें कई मुजद्दिद मानते हैं। मुजद्दिद एक इस्लामी शब्द है। यह उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम को पुनर्जीवित करने, मुसलमानों में विश्वास बहाल करने और धर्म के अभ्यास व व्याख्याओं में हुई गलतियों को सुधारने के लिए भेजा है। यह अवधारणा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर सदी की शुरुआत में मुस्लिम समुदाय के लिए उसके दीन को ताजा करने वाला भेजेंगे। इस अवधारणा को सामाजिक नजरिए से भी देखा जा सकता है। समाज शास्त्र में हम इसे स्विचमैन कहते हैं। और विचार यह है कि अक्सर भविष्यवक्ता व्यक्तियों या अतीत के पैगंबरों की घोषणाएं मूल अर्थ से बिल्कुल अलग दिशा ले लेती है और फिर अलग-अलग सदियों में लोग आते हैं जो विचारों को वापस उसके मूल इच्छित मार्ग पर स्थापित करते हैं। हम धर्म के समाज शास्त्र में प्रयुक्त स्विचमैन ट्रेन ट्रैक बदलने वाले के रूपक का उपयोग करते हैं। हम उस्मान दान फोडियो को मुजद्दिद या स्विचमैन मानते हैं। उस्मान दान फोडियो धार्मिक शिक्षक, लेखक, इस्लामी सुधारक और पश्चिम अफ्रीका में सोकोटो खिलाफत के संस्थापक थे। 1700 के अंत में गोबिर में जन्मे, जो अब आधुनिक नाइजीरिया में है, डैन फोडियो एक फुलानी और कादिरिया सूफी पंथ के सदस्य थे और उन शुरुआती धार्मिक विचारकों में से कई के साथ, खासकर उस समय सऊदी अरब के बाहर वाले और सऊदी अरब में भी, लेकिन उतने प्रमुख नहीं थे। किसी सूफी सिलसिले से पहचान बनाना एक पहचान का रूप था। दान फोडियो कादिरिया पंथ के थे। वह धार्मिक सांस्कृतिक क्रांति के नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं जिसने कुरान हदीस को मार्गदर्शक ग्रंथ बनाकर इस्लाम को शुद्ध करने की वकालत की। उसने एक आंदोलन शुरू किया जो गोबिर साम्राज्य में धर्मोपदेश यात्रा के रूप में शुरू हुआ, जहां उसने शासक अभिजात वर्ग की गैर इस्लामिक प्रथाओं की आलोचना की। दानफोडियो और हौसा साम्राज्यों के बीच तनाव से 1804 में फुलानी युद्ध जिहाद शुरू हुआ। तो फुलानी जिहाद के परिणाम स्वरूप उस्मान दान फोडियो को कई सैन्य और राजनीतिक जीतें मिली, जिससे सोकोटो खिलाफत की स्थापना हुई, जो 19वीं सदी में अफ्रीका के सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से एक था। खिलाफत आज के नाइजीरिया, नाइजर और कैमरून के कुछ हिस्सों में फैला अमीरातों का एक संघ था। डैन फोडियो की शिक्षाओं और लेखों ने पश्चिम अफ्रीका में इस्लाम पर गहरा प्रभाव डाला और उनके अनुयायियों द्वारा उन्हें अक्सर मुजद्दिद या धर्म के नवीकरणकर्ता के रूप में सम्मानित किया जाता है। तो उसामा दान फोडियो का निधन 1817 में हुआ, लेकिन उनकी विरासत उनके लेखन और सोकोटो खिलाफत में उनके वंशजों के शासनकाल में बनी रही, जो 1903 में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनने तक चला। उनका सबसे प्रसिद्ध काम बयान वुजूद अल हिजरा है, जिसका अर्थ है हिजरत के फर्ज की व्याख्या। Misuma is more strength, tikumi, but this one
इस पाठ ने उसके उद्देश्य को समर्थन दिलाया, क्योंकि इसमें अनुयायियों का काफिरों की भूमि से पलायन का धार्मिक कर्तव्य बताया गया था और शरिया कानून से इस्लामी राज्य सरकार स्थापित की गई थी। ये कार्य दूसरों के साथ उनके प्रभाव और पश्चिम अफ्रीका में इस्लाम के प्रसार में अहम रहा। ये कार्य हिजरत की आवश्यकता पर बल देता है। गैर मुस्लिम शासकों के अधीन क्षेत्रों से ऐसे स्थानों पर जहां मुस्लिम स्वतंत्र रूप से धर्म पालन कर इस्लामी कानून से शासन कर सके। इस पाठ में दान फोड़ियों का तर्क है कि गैर मुसलमानों के शासन में रहना किसी के ईमान विश्वास से समझौता कर सकता है और हिजरत प्रवास केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व ताला के मार्ग में जिहाद या संघर्ष का एक रूप भी है। इस अवधारणा ने उसके अनुयायियों को स्थानीय हौसा राज्यों के खिलाफ उसके जिहाद का समर्थन करने के लिए गहराई से प्रेरित किया, जिससे अंततः सोकोटो खिलाफत की स्थापना हुई, एक विशाल इस्लामी साम्राज्य जो अब उत्तरी नाइजीरिया में है। उस्मान दान फोडियो का काम इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित समाज की स्थापना और इस्लामी कानून लागू करने में नेतृत्व की भूमिका के महत्व को रेखांकित करता है। ये उस्मान दान फोडियो के शासन, समाज और नैतिकता पर व्यापक धार्मिक व दार्शनिक विचारों को भी दर्शाता है, जिन्होंने सोकोटो खिलाफत के प्रशासन व कानूनी प्रणालियों को आकार दिया। तो मैंने सोचा आज पश्चिमी अफ्रीका के इस्लामी इतिहास पर बात करूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे और सैकड़ों वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू।